हाय एवरीवन। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे जो गोल्स होते हैं हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत विजुअलाइज करते हैं और जब हमें मिल भी जाता है उसके बाद भी जो सेटिस्फेक्शन हम चाहते थे वो हमें मिलता क्यों नहीं है। या हमें लगता था कि वहाँ पहुँच के तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा हमें, तो वो होता क्यों नहीं है। तो सच ये है कि जो आप क्रेव कर रहे थे वो कोई पोजीशन नहीं थी या वो कोई आपका गोल नहीं था। जो आप क्रेव कर रहे थे वो इमोशन थे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को अपने इमोशंस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो। तो आपको लगा था कि अगर मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी या वो इंसान मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊँगा। या ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि जब तुम गोल बनाते हो सोसाइटी को देख के या अपने आसपास के लोगों को देख के, आप उसको देख के अपना गोल डिसाइड कर लेते हो, पर आप इमोशंस को इन्वॉल्व करना भूल जाते हो कि आपको फील कैसा करना है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि सीए है और सीए बनने के बाद में उसने कुछ गोल्स अपने लिए डिसाइड करे थे कि मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, इस पर्टिकुलर सिटी में चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, ये मेरा पैकेज होना चाहिए। और लिटरली उसको जो भी चाहिए था उसको वो सब कुछ एग्जैक्टली मिला। सब कुछ उसका टिक 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 हो गया। जब वो वहाँ पे पहुँची उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसको इतना वर्क प्रेशर था, उसको इतनी दिक्कतें हुई वहाँ पे कि उसने वो जॉब ही छोड़ दी। जो उसका ड्रीम था सीए बनने के बाद में उसने उसे छोड़ दिया बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और उसने मुझे बोला कि साक्षी, शायद हम जो चाहते हैं हमें बहुत सोच समझ के भगवान से मांगना चाहिए। और ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने विजुअलाइज़ करा, उसने मेहनत करी, उसने सब चीज़ें करी। इस चीज़ को इन्वॉल्व करना भूल गई कि वो फ़ील कैसा करना चाहती है, अपनी जॉब में फ़ील कैसा करना चाहती है, उसने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा। तो बाकी सब जो चीज़ें उसे चाहिए थी उसे वो मिली, पर वो फीलिंग नहीं मिली जो बैक ऑफ द माइंड में वो क्रेव कर रही थी। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए कि हाउ डू यू वांट टू फील। क्योंकि मानो या ना मानो आप अपने अचीवमेंट्स को और अपने गोल्स को क्रेव नहीं कर रहे होते हो, आप उनसे मिलने वाले एक्सपीरियंसेस को क्रेव कर रहे होते हो। सेम ऐसा ही रिलेशनशिप्स में भी होता है। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा करना भी क्यों है। क्योंकि जब आप किसी इंसान को चूज़ करते हो तो आप उसकी आउटर रियलिटी देख के आप उसे चूज़ करते हो, उसकी पर्सनैलिटी या उसकी लाइफस्टाइल या जो जो आपको बाहर से दिख रहा है आप उसको देख के चूज़ करते हो। पर जब वो आपकी लाइफ में आता है इंसान, तब आपको डील करना पड़ता है उसकी एक्चुअल रियलिटी के साथ में, जो कि उसकी हैबिट्स हैं, उसके बिहेवियर, उसके टेंडेंसीज़ या उसके कुछ ट्रॉमा रहे होंगे या उसका इमोशंस का कॉम्बिनेशन वो कैसा है, आपको उससे डील करना पड़ता है। और वहीं पर आपको रियलिटी हिट होती है कि शायद ये मुझे चाहिए ही नहीं था। क्योंकि सच ये है कि आप किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर गोल को नहीं चाहते हो, आप उनसे मिलने वाले इमोशंस को फील करना चाहते हो। तो जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी आपका एंड गोल कोई पर्सन या कोई चीज़ नहीं है, आपका एंड गोल वो इमोशंस है। तो उन इमोशंस को सबसे पहले अपने अंदर बिल्ड करना स्टार्ट करो, उन्हें एम्बॉडी करो। हर रोज़ अपने साथ थोड़ी देर बैठो और उन इमोशंस को अपने अंदर फील करो और उसके बाद में उन इमोशंस के लेंस से अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज़ करो। सबसे पहले इस बात को लेके क्लियर हो जाओ कि तुम कैसा फ़ील करना चाहते हो, अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लाइफ के हर एरिया में आप कैसा फ़ील करना चाहते हो। सबसे पहले आप उस चीज़ को लेके क्लियर हो। उसके बाद खुद के साथ में बैठो और उन इमोशंस को अपने अंदर बिल्ड करो। और जब आप ये रोज़ करोगे, देन यू विल सी हू और व्हाट शोज़ अप इन योर लाइफ। जस्ट सेइंग।